बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे व्यूअर्स जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें, बस इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिक वीडियो। मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि आपको कुर्ती का बैक गला कैसे स्टिच करें। यहाँ मैं बुकरम यूज़ कर रही हूँ जिसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और लंबाई है 6 इंच। अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग बुकरम की लंबाई चौड़ाई ले सकते हो। आप जिस हिसाब से अपने गले का नाप रखना चाहते हो आप उस अकॉर्डिंग माप ले सकते हो। यहाँ मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 3.1 इंच। एक मार्क मैंने ऊपर लगा लिया है। अब नीचे में एक मार्क लगाऊंगी 3.2 इंच का। यहाँ मैं नेक की लंबाई ले रही हूँ 5.5 इंच। हमें रेडी गला 5 इंच का चाहिए था पर मैं हाफ इंच इसलिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वो शोल्डर बनाते टाइम उसमें आधा इंच चला जाएगा, इसलिए हमारा रेडी नेक 5 इंच का आएगा। अब इन सभी निशानों को मैं स्केल की हेल्प से मिला दूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ मैंने सभी निशान मिला दिए हैं, आपस में जॉइंट कर दिए हैं। अब मैं इस कोने पर राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। मुझे यहाँ पर गोल गला बनाना है पीछे का, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं यहाँ पर गोल गला बनाऊँगी। अब मैं ऐसी आधा इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए नेक कट कर लूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मुझे यहाँ ज़्यादा चौड़ा बुकरम नहीं चाहिए था क्योंकि मैं पीछे का गला बना रही हूँ। पीछे के गले में हम पतली बुकरम यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है। अब मैं इसको नेक के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। नेक ऊपर रखूँगी बुकरम का नेक, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कट कर लेना है इसी की मेज़रमेंट का। हमें यहाँ बुकरम से थोड़ा बड़ा फैब्रिक कट करना है। आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यहाँ मैं अपने नेक का जो माप था, मेरे चौड़ाई थी, यहाँ मैं उस पर निशान लगा रही हूँ इसलिए कि हमारा नेक फैले ना। उस अकॉर्डिंग रख कर ही मैं यहाँ पर बुकरम पर सिलाई लगाने वाली हूँ। यहाँ देखिए मेरी बुकरम पर सिलाई लग चुकी है। ये बुकरम और फैब्रिक आपस में अटैच हो चुके। अब मैं फैब्रिक को बुकरम के ऊपर पलटते हुए साइड से स्टिच कर लूँगी कि जो फैब्रिक है ये बुकरम के ऊपर पलट जाए। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक विज़िट नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और जो वीडियो आपको पसंद आए वो डिज़ाइन आप ट्राई करें। यहाँ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको फोल्ड करके इसका सेंटर लेते हुए बीच में एक कट लगा लूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस कट को लगाने से हमें नेक का सेंटर मिल जाता है। अब इस तरह से पूरा सेंटर लेते हुए अब मैं नीचे की साइड भी एक चाक से निशान लगा लूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ मैंने कुर्ती का बैक पार्ट ले लिया है। यहाँ मैंने कुर्ती के फैब्रिक को फोल्ड करते हुए शोल्डर की साइड से यहाँ मैंने सेंटर में चाक का निशान लगा लिया है नीचे की साइड, और ऊपर भी हमें एक कट लगा लेना है सेंटर में। यहाँ मैंने कुर्ती के फैब्रिक को रख लिया है। उसके ऊपर से मैंने जो अभी नेक तैयार किया था बुकरम के साथ उसको रखूँगी। हमें बुकरम वाला नेक कुर्ती के फैब्रिक पर उस अकॉर्डिंग रखना है जिस अकॉर्डिंग हमने मार्क लगाए थे सेंटर के। ये दोनों जो निशान थे वो आपस में मिलने चाहिए। अब मैं यहाँ बीच में एक रफ स्टिच कर लूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मैं यहाँ बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लूँगी जिससे कि हमारा बुकरम वाला नेक और हमारा फैब्रिक आपस में जॉइंट हो जाए। ये सिलाई हमें बहुत स्लोली लगानी है और फैब्रिक को घुमाते जाना है और हमें बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगाती जानी है। यहाँ हमारी सिलाई लग चुकी है। यहाँ अब हमें सिलाई से कुछ दूरी से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बीच का था उसको सीज़र की हेल्प से कट कर देना है। यहाँ अब मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी और हमें ये कट बहुत आराम से लगाना है। इसमें हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये कट हमें सिलाई से थोड़ा दूर लगाना है। अब मैं यहाँ पर पूरे गले पर नाखून लगा लूँगी
और मैं यहाँ पर अब मार्जिन को ऊपर की साइड करते हुए जो हमने बुकरम वाली पट्टी लगाई थी अब हमें उसके बिल्कुल किनारे पर स्टिच करना है। ये सिलाई बस हमारी बुकरम वाली पट्टी पर आनी चाहिए। यहाँ मैंने कुर्ती के दोनों पार्ट ले लिए हैं। बैक पार्ट हमें सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट हमें उल्टा रखना है। अब इस तरह से हमें जो हमने अभी बुकरम वाली पट्टी लगाई थी उसको हमें फ्रंट नेक की पट्टी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है और हमें ये देखना है कि जो दोनों सिलाई थी वो आपस में मिल रही हो। और मैं यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगा दूँगी। हमें ये चेक करना है कि जो हमारे दोनों आगे के गले के और पीछे के गले के किनारे हैं वो आपस में जॉइंट होने चाहिए। और जो हमने बुकरम पट्टी बैक गले में स्टिच की थी हमें उसको फ्रंट नेक के ऊपर फोल्ड करना है और ये सिलाई लगानी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें इस तरह से इसको ओपन करना है। देखिए ये सिलाई हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, हमारे शोल्डर कितनी फिनिशिंग के साथ जॉइंट हुए हैं। देखिए आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं। इसी के साथ हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कितना फिनिशिंग आई है हमारे नेक में। मैं इस नेक पर तुरपाई करने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी रफ स्टिच नहीं लगाई है। यहाँ पर मैं बिना रफ स्टिच के ही डायरेक्ट तुरपाई कर दूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।